प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा परमेश्वर हमें आराधना में चला है। वैसे ही आज परमेश्वर हमें वचन से आज चलाने के लिए मेरे ख्याल से मेरे पास केवल आधा घंटा 45 मिनट मेरे सामने है। परमेश्वर ने आज आप लोगों से बातें करने के लिए जो वचन आज हमें दिया है, मैं वचन में प्रवेश करने से पहले मैं एक शब्द जो मैं इस वचन को मैं पढ़ने का समय परमेश्वर की आत्मा ने जो मेरे अंदर डाला, आज वो शब्द कई लोगों के अंदर कुछ बदलाहट को लेकर आने के लिए, कुछ व्यक्तियों से आज परमेश्वर कुछ विशेष रूप से अगर और गहराई से बोला जाएगा तो इतना दिन तक एक सवालों का साथ अगर आप आज इस जगह पर बैठा है, मेरे जीवन का साथ में ऐसा क्यों, ऐसे एक प्रश्न चिन्ह क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों मुझे ही नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा बहुत सारा क्यों प्रश्न चिन्ह का साथ इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो आज मैं बोलना चाहता हूँ, आज तेरी प्रश्न का उत्तर आज इस वचन के द्वारा कुछ व्यक्तियों से आज परमेश्वर बातें करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है, फिर भी जितना जल्दी हो सके हम वचन को पूर्ण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर से परमेश्वर की इच्छा है तो हम इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, विलाप की किताब, लैमेंटेशन, विलाप जरमाया का बाद विलाप ही है ना, विलाप है ना, विलाप गीत, विलाप गीत 4 अध्याय उसका दूसरा वाक्य, लैमेंटेशन चैप्टर 4 वर्स 2। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। कुंदन बोलेगा तो सोना है क्या? हाँ, आप लोग सोना पहनने वालों को पूछ रहा हूँ। कुंदन बोलेगा तो सोना है क्या? ठीक है, वो कुंदन लिखा है ना, वो कुंदन हटा और सोना पढ़। लोगों को क्लियरली ये कुंदन बिंदन बोले तो कोई स्त्री का नाम बोलेगा, सोना सोना। हाँ, सियोन के उत्तम पुत्र जो सोना के तुल्य थे, जो सोने का तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। आमेन। इसमें लिखा गया है, जो एक समय सोने के तुल्य थे, अब कुम्हार के हाथों में रहने वाला एक मिट्टी का समान बन गया है। कितना लोगों को याद रहेगा नहीं मालूम, मैंने कुछ महीना पहले ये वचन मैंने पढ़ा है तो, और मैंने कहा था अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आने वाला दिनों में इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बातें करेगा। किसको याद है? शायद मेरा बुधवार को बोला था, पता नहीं, या शुक्रवार की फास्टिंग में बोला था, मुझे याद नहीं, पर मैंने ये वचन जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, ये मैंने आप लोगों को पढ़वाया था और मैंने कहा था आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम इस वाक्य के ऊपर प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए अवसर देगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना पूर्वक इस वचन की ओर एकदम फोकस करने के लिए आप कोशिश करना। बाइबल की ओर ज्यादा फोकस मत करो, कान कान कान, ये भाग आज बहुत मेन है, क्योंकि एक कान से जब वचन सुनने का समय आज उस वचन कुछ परिवर्तन या कुछ अलग बात कुछ व्यक्तियों का जीवनों में आज सबसे पहला करने जा रहा है। तो यहां पर हमने पढ़ा विलाप की किताब 4 का 2, उसमें लिखा है, सोने के समान रहने वाला परमेश्वर का लोग अब कुम्हार के हाथों में रहने वाला एक मिट्टी बन गया है।
ये विलाप, ये किताब अगर हम गहराई से पढ़ेगा तो परमेश्वर का दास जरमाया का द्वारा लिखा गया है कर चरित्र कहता है। चरित्र इसलिए कहता है, इस विलाप की इस एक एक चैप्टर, एक एक चैप्टर में एक एक शब्द परमेश्वर का दास जरमाया से परमेश्वर ने बातें किया हुआ बहुत सारा शब्द इस विलाप की, इस संगीत में, इस लैमेंटेशन, ये चैप्टर में हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलता है। ये विलाप यरूशलेम गिरने के बाद 586 बीसी में, यरूशलेम का गिरने के बाद ये किताब या ये पत्रिका लिखा गया है। ये पत्रिका लिखने का कारण यही है, बैबिलोन, यरूशलेम गिरने के बाद बैबिलोन के वश में इस्राएल लोग आने के बाद, आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, बैबिलोन की गुलामी में या उनकी कब्जा में, या बैबिलोन ने इजरायलियों को चारों तरफ से घेरा हुआ उस समय में ये पत्रिका अथवा ये विलाप की ये चैप्टर ये लिखा गया है जरमाया का द्वारा। यहां पर पढ़ेगा तो शुरुआत की वाक्य में हमने पढ़ा, सियोन के उत्तम पुत्र, सियोन के उत्तम पुत्र जो सोने के तुल्य थे है कि थे लिखा है, थे, जोर से थे, है लिखा है, थे लिखा है, थे, जोर से। हाँ, मेरा कान आज दुखना मांगता है और आप लोगों से मैं पैसा लेगा कान का इलाज करने। है कि थे, जोर से मैं बोला ना। बुधवार और प्रश्न चिन्ह का विषय में कब प्रचार किया? बुधवार हमने प्रश्न चिन्ह के ऊपर, कितना साइज है प्रश्न चिन्ह का, कितना साइज है प्रश्न चिन्ह का? इतना सा। पर इस प्रश्न चिन्ह में कितना गहराई से प्रभु ने लेकर गया, कितना लोगों ने अनुभव किया बुधवार को। तो वैसा ही हमने पढ़ा हुआ ये है, थे, इस शब्दों में भी गहराई की बात आज छुपा है और इस शब्दों की शक्ति के द्वारा आज परमेश्वर की आत्मा कुछ व्यक्तियों से क्लियरली बात करना आज से शुरू करेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनने ना होने के लिए इतना दिनों से तेरी आत्मिक कानों को बंद किया हुआ बात आज ये शाम का समय यीशु मसीह के नाम से कुछ व्यक्तियों की आत्मिक कानों को आज परमेश्वर खोलने जा रहा है। तो इसमें हमने लिखा है, सियोन के पुत्र लोग जो एक टाइम पर क्या थे? सोने के तुल्य थे, सोने के समान थे। इसका अर्थ इजरायली लोगों को सोने के समान अगर इस वाक्य में अगर संबोधित किया है तो सोना हमेशा एक महिमा को दर्शाता है। अगर आपको महिमा नहीं समझा तो सोना एक घमंड की बातों को दर्शाता है। किस चीज को? सोना पहनने वालों डरो मत, तो आपको आज जितना सोना पहना आज ये हमको डांडा देगा, किसी को डांडा नहीं देगा। मैं सोने का ये टॉपिक के ऊपर ही कुछ बोलूंगा नहीं, इसलिए आप लोग नाराज मत होना। पर सोना ये एक घमंड को दूसरे शब्दों में बोलेगा तो सोना ये परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। समझा? तो यहां पर लिखा है, सियोन के पुत्र इजरायली लोग जो एक टाइम पर सोने के समान थे। सोने का समान इसलिए है, इस दुनिया में इतना सारा लोग होने के बावजूद भी
परमेश्वर किसके लिए खड़ा हुआ? पाकिस्तान के लिए? किसके लिए? मेरे को सुनने में नहीं आ रहा। अरे जोर, आप लोग सब लोग खाना खाया, मैं नहीं खाना खाया है। अब जाके खाना खाऊंगा। आज बहुत स्पेशल डिश बना है, मैं बोलूंगा नहीं तो आप लोग खाने के लिए रुकेगा। इस दुनिया में इतने अलग अलग प्रकार के जाति के लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर की शब्द, परमेश्वर की हाथ, परमेश्वर के सानिध्य किसका साथ था? जोर से। तो इसलिए सोना का समान इसलिए लिखा गया है, सोने की तेजस का समान रहने वाली परमेश्वर का सानिध्य इस्राएलियों का साथ, दिन में मेघ स्तंभ, रात को अग्नि स्तंभ बनकर इस्राएलियों के साथ साथ चला बोलकर यहां पे पड़ा है, तुम एक सोने के समान थे, क्योंकि सोने की महिमा से भी बढ़कर तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा साथ 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 चलता था। एक वाग्दत्त शब्द मैं बोलना चाहता हूं, तेरा घर को ताला लगाने के लिए, सील करने के लिए बैंक का लोग तेरे पास आया तो भी चलेगा, बिना घर से तू भाड़े का घर में रहेगा तो भी चलेगा, पर आज घमंड के साथ ये शब्दों को स्वीकार कर, सोने की महिमा से भी बढ़कर मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा साथ 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 चलता। परंतु ये शब्द इसलिए लिखा गया, परमेश्वर की ओर से वाग्दत्तों को प्राप्त करने के बावजूद भी उनकी घमंड के कारण, उनके पाप के कारण, उनके व्यभिचार के कारण लगातार गुलामी से गुलामी से गुलामी से गुलामी से गुलामी का बंधन में इस्राएलियों को गुजरना पड़ा। आज एक सवाल, मुझे दुष्ट का हाथों में कौन सौंपता है? मुझे आपको शैतान के हाथों में सौंपता कौन है? जोर से बोलो, मुझे आपको शैतान के हाथों में सौंपता कौन है? किसी को ये बोलना चाहते ही नहीं, क्योंकि हम शैतान के हाथों में गिरना चाहते ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही हमें डालता है शैतान के हाथों में। अभी बोलो, शैतान के हाथों में हमें सौंपता कौन है? जोर से। तो तुझे सौंपू क्या? कितना बोलते सौंप कर देखो, फिर भी मैं खड़ा रहेगा, मेरा यहोवा मेरा साथ है। वो बोलने के लिए चार सींग का जरूरत नहीं, वो बोलने के लिए आत्मा में तू परमेश्वर की सानिध्य को, अभिषेक को, अग्नि को तू दिन प्रतिदिन जब तू अनुभव करता है, तू बोलना शुरू करेगा, मुझे यदि शैतान के हाथों में सौंपा तो भी मैं वहां पर भी मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरा साथ साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रचार में और जाने से पहले परमेश्वर की आत्मा जो मुझे बार बार इन दिनों में याद दिला रहा था, इन दिनों में कई दासों की प्रचार वचन सुनने के बाद कितना यहाँ पर ऐसा कितना लोग हैं जिन्होंने अन्य भाषाओं को प्राप्त किया है। अन्य भाषा, इंग्लिश, जर्मनी, फ्रांस नहीं बोल रहा हूं मैं, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा यहाँ पर कितना लोगों ने प्राप्त किया है? हाँ या ना? तो हाथ तो ऊपर करना बाबा। हाँ, कितना लोगों ने प्राप्त किया है? प्राप्त किया, आज से तू धन्य है। धन्य इसलिए है मैं बोलना चाहता हूं,
मेरा भी प्रार्थना का टोन को बदलने के लिए ये दिनों में परमेश्वर ने कृपा किया। परमेश्वर का वचन में लिखा है अन्य भाषा हम किससे बातें करते हैं? जोर से, परमेश्वर से। तो मैं प्रभु मेरे को चंगाई दे, मेरा बच्चे का फीस, मेरा उसका फीस, मेरा इसका फीस, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मैं किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर से। तू तेरे जिद को पूरा करने के लिए खुद की आत्मा से बात कर रहा है, पर जब तू अन्य भाषा में बात करता है तू तेरे से नहीं, तू परमेश्वर से बात करता है। पर जब अन्य भाषा में तू कंटिन्यूसली बात करना शुरू होता है, तुझे मालूम नहीं पड़ेगा तेरे अंदर परमेश्वर अभिषेक से भरते 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 जा रहा है। इसलिए मैं जिन लोगों ने अन्य भाषा प्राप्त किया, आज से बड़बड़ करने से अच्छा घंटों घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करके देख, उसके बाद आप लोग मुझे आके गवाही देना शुरू करेगा। और जिनको अभी तक अन्य भाषा का वरदान मिला ने, आज से रो रो के परमेश्वर से मांग, प्रभु मुझे अन्य भाषा में बात कर दे, मुझे तुझसे बात करना है। तेरे जीभ को, तेरे होठों को प्रभु उस भाषाओं से भरना शुरू करेगा। आमीन। क्योंकि अन्य भाषा हमारे अंदर एक अलग शक्ति को उत्पन्न करता है। ये मैं इन दिनों में अनुभव कर रहा हूँ। अनेक दासों की उस वचन को, शुश्रूषा को, उनकी गवाही को सुनने के बाद मालूम पड़ा प्रभु ने हमारे अंदर अन्य भाषा के वरदान दिया है, पर हम कलीसिया में थोड़ा 5 मिनट बोल के उड़ी मारकर बस हम बंद करते, हमारे घर में हमारा जीभ खुलता नहीं। परंतु आज से चर्च से ज़्यादा तेरे घर में, तेरी प्रार्थना कमरे के अंदर ये भाषाओं की आवाज़ भयानक रीति से गूंजने दे। तो यहां पर हमने पढ़ा इजरायली लोगों के पाप के कारण सोने के समान रहने वाले ये लोग परमेश्वर की नजरों में गिर गया। इसलिए परमेश्वर ने एक एक समयों पर इजरायलियों को शत्रु के हाथों में सौंपा। परंतु ये विलाप की ये गीत लिखने का समय बाबिलोन की गुलामी में या बाबिलोन की कब्जा के अंदर इजरायली लोग थे। और उस समय जरमाया के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों की अवस्था को उनको दिखाकर दे रहा है, क्योंकि उन्होंने उनको मिला गया हुआ छुटकारा के ऊपर इजरायली लोगों ने घमंड किया। छुटकारा यही था, 430 वर्ष तक हम मिस्र के गुलामी में थे, देख अभी हमें कुछ हुआ नहीं, देख हम अभी सलामत थे। ये एटीट्यूड के साथ रहने के कारण इजरायली लोग पाप में फंसता गया। परमेश्वर की महिमा उनसे हटना शुरू हो चुका। पर उसका नीचे का वाक्य में लिखा है, अब तुम किसका सामान बन गए? वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। कुम्हार की किसके समान बन गए हैं? मिट्टी के समान। यहां पर एक नेगेटिव शब्द है, तुम पहले सोने के समान थे, अब तुम मिट्टी बन गए। नेगेटिव यही है ना? क्या बोलेगा नेगेटिव को हिंदी में? नकारात्मक शब्द है ना। तुम सोना थे, अब तुम मिट्टी हो चुके रे। एक नकारात्मक शब्द है कि नहीं? नेगेटिव। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर आज इस मिट्टी को परमेश्वर पॉजिटिव लेवल में प्रभु बदलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जैसा मैंने बोला, यह जरमाया का द्वारा लिखा गया हुआ एक अध्याय है। तो प्रभु ने जरमाया को किस तरह से बात किया वो भी हम पढ़कर हम वचन में प्रवेश करेंगे। जरमाया का किताब 18 अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ना शुरू करें। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया।
तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल की घराने, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं भी काम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये वचन पूरा आप घर में जाके पढ़ना, यिर्मयाह 18 का 1 से लेकर आप लोग घर में जाके पढ़ना। अभी यहाँ पर ध्यान देना, मेरे पास केवल कुछ समय है। परमेश्वर एक दिन यिर्मयाह को बोला है, यिर्मयाह तू जा कुम्हार के घर में जा, वहां पर रहकर मैं तुझसे बातें करना शुरू करेगा। तो यिर्मयाह कुम्हार के घर में जैसा पहुंचा, तब यिर्मयाह ने एक नजरिया देखा, एक सीन देखा कि कुम्हार एक बड़ा चक्र के अंदर एक क्ले, एक कीचड़ ऐसा ऊपर रहकर उस चक्र को घुमाकर उस मिट्टी के ऊपर अथवा उस कीचड़ के ऊपर हाथों को रखकर कुछ क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? आकार। एक आकार दे रहा है। तब थोड़ा देर के बाद परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखा, उस बनाते वो आकार टूट गया। क्या हुआ? बिगड़ गया। जोर से, टूट गया। परंतु परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया, देख ये टूटा हुआ इस बर्तन के आकार को उठाकर कुम्हार ने नहीं फेंका, परंतु कुम्हार ने उसको उठाकर फिर से उसको नया रीति से उसको आकार देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? आकार। परंतु उस शब्दों में एक लिखा है, दोबारा टूटा गया हुआ उस मिट्टी की बर्तन को या कीचड़ को, सबसे इंग्लिश में लिखा है, उसने सबसे बेस्ट शेप दिया। कौन सा वाक्य में लिखा है? 4 में लिखा है, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसमें समझ लिखा है, मराठी में लिखा है कुछ किस्म क्या, मराठी में क्या लिखा है? दूसरा पात्र बनवले। कौन सा इंग्लिश, कौन सा एनआईवी है तेरे पास? कौन सा है? क्या लिखा है उसमें? कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल बाइबल कोई यूज कर रहा है? कोई यूज कर रहे हैं यहां पे? उसमें लिखा है सबसे बेस्ट बर्तन बनाया। किसमें लिखा है? मम्मी किसमें क्या लिखा है? आज से तुम लोग इंग्लिश बाइबल यूज करना, नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा, दिखाने के लिए लेके आना। मतलब एक ट्रांसलेशन मिस्टेक के कारण बहुत सारे मर्म के शब्द चला जाता है। ठीक है, मैं पढ़ाकर मैं उसमें पढ़ता हूं। एक बर्तन कुम्हार के हाथों से बेकार हो गया, टूट गया। उसने फिर से उसको एक नया बर्तन के रूप में आकार दिया, जो उसको सबसे बेस्ट, क्या बोलेंगे बेस्ट को? सबसे अच्छा बर्तन बनाया। पहले साधारण बर्तन, पर टूटने के बाद क्या बनाया? जोर से, शायद मैं बोलने का समय आज किसी को लगेगा ये अभी मेरे से बात कर रहा है। मैं फिर से यिर्मयाह को कुम्हार के घर में लेकर गया, तो कुम्हार को देखकर यिर्मयाह देख रहा है, कुम्हार एक बहुत बड़ा कीचड़ का गोला उठाकर चक्र के ऊपर में रखा। उस चक्र को अपने पैर से घुमा कर हाथों से प्रेम से उसको घूमते हुए एक अलग मूवमेंट के साथ आकार दे रहा है। परंतु आकार देने का समय वो बर्तन टूट गया। कुम्हार ने उस बर्तन को फेंका नहीं, परंतु उस बर्तन को फिर से उस चक्र में डालकर उसको लगने वाला सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा बर्तन बनाया। आत्मिक अर्थ,
तेरे जीवन की एक एक कालों में, एक एक समयों पर तू उठा हुआ अवस्था में रहने का समय पूरा परिवार वालों ने, मैं काम करने वाला जगह में मेरा पूरा फैमिली ने मुझे छोड़ चुका। किधर भी जाएगा तो अनसक्सेसफुल, किस बातों में भी, क्या बोलेंगे सक्सेस को, किस बातों में भी मुझे सफलता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, कोई मदद का चेहरा मेरा सामने नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर कोई एक जन भी अगर इस जगह पर बैठा है तो मैं आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, तेरी जीवन की कालों में, गतियों पर, कोई भी लेवल में अगर तू टूटा हुआ हृदयों के साथ अगर तू बैठा है तो आज समझ, तेरा हृदय को तोड़ा भी परमेश्वर ने, आज तेरा टूटा हुआ हृदय को एक बर्तन का समान फिर से आकार देने के लिए वो अब्बा पिता तुझे फिर से उस चक्र के अंदर डालकर घुमाकर अपनी हाथों को तेरे ऊपर रखने जा रहा है। रिबलबा शमदल प्रौढ़बा रेगनेगनेगनेगस्या, और ऐसा आकार नहीं, तेरे द्वारा या तेरे जिंदगी के द्वारा सबसे बेस्ट यहोवा के काम पर आने वाला योग्य बर्तन कुछ लोगों के जीवनों में आज आत्मा कर रहा है। दुनिया के चक्र में घूमते घूमते तू एक बर्तन, तू एक मिट्टी का बर्तन टूट चुका है, पर आज यहोवा मेरे द्वारा कुछ लोगों को देखकर भविष्यवाणी कर रहा है, टूटा हुआ बर्तन को फिर से चक्र में डालकर मैं घुमाना शुरू कर चुका हूं। इसलिए शुरुआत में बोला आज छुटकारा पक्का है, छुटकारा की वाग्दत्तों को आज लेकर ही कुछ लोग आज घर लौटने वाला है। इसलिए आमीन बोलकर इस शब्दों को आज यीशु मसीह के नाम से तू आत्मा में स्वीकार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 5वां अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को पूछ रहा है, कुंभार ने उस मिट्टी को नहीं फेंका, मेरा बच्चों को क्या मैं फेंकूंगा क्या? तेरे को फेंकेगा क्या? नो, अब तुझे फेंका है, तुझे फिर से बनाकर अपने अभिषेक के द्वारा तुझे सामर्थ के साथ खड़ा करने के लिए, इसलिए तुझे एक कोना में डाल दिया है। यहोवा सवाल कर रहा है, कुंभार अगर एक मिट्टी को, कीचड़ को नहीं फेंक सकता, मेरे श्वास फूंक कर मैंने अपना लहू से मोल लिया हुआ मेरा इतना बच्चों को मैं फेंकूंगा क्या? आज यहोवा की हाथ तेरे सिर के ऊपर यहोवा रख रहा है। आज यहोवा की स्पर्श तेरे हृदयों में आज होने जा रहा है। फिर से यहोवा पूछ रहा है, कुंभार एक साधारण मिट्टी को अगर फेंक नहीं सकता तो तू मेरी आत्मा से भरा हुआ, मेरी अभिषेक से भरा हुआ, मेरा काम पर आने वाला बर्तन है तू, मैं तुझे फेंकेगा क्या? तुझे एक कोने में परमेश्वर ने इसलिए किया, कोना में रहकर तेरा पिता कौन है करके तू आज जान। रोग आने पर, बीमारी आने पर तुझे लग रहा है कोई पास्टर मेरा साथ नहीं, कोई डॉक्टरों की दवा मुझ पर काम नहीं। परमेश्वर इसलिए तुझे रोग डाला है ताकि वो तुझे फिर से चक्र में डालकर पिता चाहने वाली एक बेस्ट आकार, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट बर्तन वो यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे बनाना चाहता है। इसलिए स्वीकार कर, आज मेरे जीवन में आया हुआ संकट, मेरे जीवन में आया हुआ क्लेश, पति रोज उठा कर मुझे मार रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो चुका है, बच्चा एक कोने में, पति एक कोने में, माँ बाप एक कोने में, ऐसी अवस्था, टूटा हुआ अवस्था तेरे हृदयों में तू अनुभव कर रहा है तो समझ
तू बाहर नहीं, तू पिता के चक्र में है। आमेन। क्यों मालूम है? कुंभार के हाथों में मिट्टी के ऊपर एक अधिकार होता है, हाँ कि नहीं? वो जैसा चाहिए मिट्टी का साथ में खेल सकता है। एक कुंभार के हाथों में मिट्टी के ऊपर एक शक्ति रह सकता है। तो तुझे अपने हाथों से बनाया वो परमेश्वर तेरा पप्पा, उसको तेरे पे कितना अधिकार है। इसलिए वो जैसा चाह रहा है ना, वैसा ही तेरे जीवन में हो रहा है। रो मत, तुझे फेंका नहीं, सिर्फ अभी चक्र में डाला है, क्योंकि वो एक नया बर्तन तेरा शरीर को बनाना चाहता है। आमेन। तो ये सवाल परमेश्वर यिर्मयाह को करने का समय इस्राएलियों की अवस्था ऐसा ही था, एक के बाद एक। पर इस विलाप की किताब में परमेश्वर एक प्रॉमिस, तुम सोना में थे, अब मिट्टी है, पर मिट्टी है बोलकर कचरा मत समझ। जा कुंभार के पास जा, उसके घर में देख, उसने कीचड़ को फेंका नहीं, तो मैं मेरी जन को मैं फिर से बनाऊंगा नहीं, फिर से गिरा हुआ अवस्था से मैं उनको उठाऊंगा नहीं, उनकी रोने वाली आंसुओं को क्या मैं देखेगा नहीं, उनकी आंसुओं को क्या मैं पोंछेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही उत्तर शुरुआत में कुछ लोगों को परमेश्वर ने दे चुका है। क्या किया है? क्या किया है? उत्तर दे चुका है। इसलिए आज नरक को, शैतान को, आज कुछ लोग अधिकार से आज उसको मुंह पर एकदम घमंड से बोलेगा, ए डुक्कर शैतान, तू शैतान तकलीफ में है। तकलीफ में इसलिए है, हे नरक तू अभी तकलीफ में है, हे शैतान तू अभी भी तकलीफ में है, क्योंकि मैं अभी भी कुंभार के चक्र में अभी भी मैं पड़ा हूं, तो मैं नरक में मैं कैसा जाऊंगा। कितना लोगों को मैं बोलने वाला चीज से समझा। शैतान अभी भी तकलीफ में है, नरक अभी भी परेशान में है, क्योंकि प्रभु का बच्चे लोग अभी भी चक्र के अंदर है, चक्र का बाहर नहीं। इसलिए नरक शैतान डर रहा है, मैं किसको पकड़ूं, किसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। पर यहां पर बैठा हुए एक बच्चों को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। तू अभी भी परमेश्वर की हाथों में रहने वाला एक कीचड़ का समान, एक कुंभार के उस चक्र में पड़ा रहने वाला एक मिट्टी का समान तू है बोलकर शैतान को तेरे ऊपर अधिकार नहीं, नरक को, पाताल को तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। Satan, you are in trouble, because still I am in the hands of my Almighty God. ये बोलने के लिए आज कितना हाथ स्वर्ग की ओर उठने वाला है मुझे नहीं मालूम, परंतु उठाने के लिए तू रेडी है तो आज नरक शैतान को तू आत्मा में हिलाना शुरू करे। आमीन। क्योंकि अभी भी कुंभार के चक्र में तू बैठा है। आमीन। मेरे पीछे तुम लोग बोल सकते हैं क्या? हे शैतान, हे शैतान, तू अभी भी तकलीफ में है, तू अभी भी तकलीफ में है, क्योंकि मैं अभी भी मेरे कुंभार के हाथों में मैं पड़ा हूं। इस शब्द की आत्मिक गहराई को आज जितना व्यक्ति लोगों ने आत्मा में स्वीकार किया, दुनिया की कोई बंधन तेरी बाल को उखाड़ नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे दुनिया का दलदल में नहीं डाल सकता। जीवन के साथ उठ और प्रकाशमान हो। रिबलबा शमदल प्रौढ़बा हमदल कमन गडगल प्रौढ़बा। अभी भी तू कुंभार के चक्र में पड़े रहने के कारण नरक डरेगा, शैतान डरेगा, अंधकार की शक्ति कांपे,
ये शब्द सुनने का समय मेरा पैर कांप रहा था। तब मुझे मालूम पड़ा एक एक काल में परमेश्वर मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। एक एक समय पर प्रभु जानबूझकर बोला, अभी तू बर्तन है ना, ठीक है, फिर से किचड़ बनकर बैठ मेरे सामने, मैं घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं, घुमा रहा हूं। शैतान को लग रहा है हमको अधिकार मिला। नो, शैतान को लग रहा है देख भूत पकड़ा उसको, देख कर्ज में डूबा है, देख गरीबी, देख कोई काम धंधा नहीं, घर में बैठा है, देख मैंने डाल दिया उसको, खत्म। प्रभु बोलेगा खत्म नहीं रे, चक्र में केवल डाला है, पर डालकर मेरा हाथ नहीं फोल्ड किया है, उस कीचड़ के ऊपर मैंने मेरा हाथों को रखना शुरू किया है। आपको मालूम है कुंभार हिलाता कैसा देखा आपने? ऐसा ऐसा। इसलिए शैतान कुंभार के हाथों से ये कीचड़ को कदापि उखाड़ कर ले नहीं जा सकता। वो सामर्थ, वो अभिषेक कुछ लोगों में इसी वक्त व्यापार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कीचड़ को आकार सही से ना मिलने के कारण दुनिया की कुंभार करने वाले कामों को मैं बोलता हूं, उसमें की आत्मिक अर्थ को समझने के लिए कोशिश करना। अगर कुंभार उस चक्र में कीचड़ रखने के बाद अगर बर्तन एकदम टाइट है, अभी हिलेगा नहीं, मैं आकार लूंगा नहीं, कुंभार क्या करेगा? हाँ, जोर से पानी डाल रहा है। और कौन बोलना चाहता है? पानी, पानी पवित्र आत्मा के अभिषेक डालेगा तेरे ऊपर। क्यों मालूम है? तू शेप लेने के लिए। कुंभार बोलेगा ये शेप नहीं ले रहा, ठीक है, मैं थोड़ा पानी डालता हूं। मिट्टी को कीचड़ बनाने से पहले अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, कुछ मिट्टी एक पत्थर जैसा बन जाता है। पुराने कालों पर मिट्टी पीसने वाला एक बर्तन होता है, उसमें मिट्टी डालकर आपने पुराना जमाने का आटा पीसने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको? चक्की नहीं, उसका जाथा। तो वो जाता का सामान कड़क पत्थर बना हुआ मिट्टी डालकर ऐसा घुमाने का समय वो पाउडर होके निकलता, फिर उसको छन्नी करना शुरू होता है। कुछ लोगों को परमेश्वर जाथा के अंदर डालकर अभी हिला रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए बार बार तू रो रहा है, पर रो मत, अभी भी कुंभार के हाथ तेरे ऊपर चल रहा है। कुछ लोगों के अंदर परमेश्वर मिट्टी पानी डालकर उनको तैयार कर रहा है। पानी पवित्र आत्मा के अभिषेक डालकर तुझे एक अच्छा बर्तन के लिए उस अभिषेक के द्वारा प्रभु तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यही चीज इस जरमाया को दिखा रहा था और कह रहा था कि मैं मेरे जन को मैं कभी भी मैं उनको त्याग नहीं सकता, क्योंकि अभी भी वो लोग मेरे ही हाथों में हैं। मेरे हाथों में है, पर मेरे हाथों में है ये बोलने का समय आप लोगों को कुछ दिल में लगना चाहिए, क्योंकि ये कुंभार अभी नहीं बर्तन बनाने सीखा है, वो युगों का परमेश्वर है बोलकर युगों से वो एक कुंभार है। वो युगों से कुंभार रहने के कारण उसको मालूम है कौन सा मिट्टी का कीचड़ को मैं किस प्रकार से मैं आकार दूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा विश्वास है मैं अभी भी कुंभार के हाथों में है, ऐसा दृढ़ विश्वास है, तो आज आशीर्वाद बोलने से पहले कुछ मिट्टी को आज प्रभु बर्तन का रूप में बाहर निकाल कर कुछ अलग तेजस से भर कर परमेश्वर उनको आज से तैयार करने जा रहा है। दुनिया का कुंभार मिट्टी का बर्तन बनाकर उसको क्या करता है?
क्या डालता है? अरे बोलना, आप लोग इतना शंका क्यों खाते हैं? मैं माइक फेंक के नहीं मारेगा। क्या करता है कुंभार? धरती का कुंभार क्या करता है? किसके लिए बेचता है वो? पैसा कमाने के लिए। लेकिन परमेश्वर बनाने वाला बर्तन पैसा कमाने के लिए नहीं, उस बर्तन के अंदर कुछ चीज डालकर भरने के लिए। वो भरना और कुछ नहीं, आत्मा की फल डालकर भरता है, अभिषेक डालकर भरता है, वरदान डालकर भरता है, प्रार्थना की अभिषेक डालकर भरता है, मध्य से की आत्मा डालकर भरता है। दुनिया का कुंभार पैसा के लिए बेचता है, परंतु परमेश्वर कुछ चीज भरने के लिए बर्तनों को बनाता है। इसलिए प्रभु तुझे बना रहा है, इसलिए है एक बहुत बड़ी अभिषेक इस मिट्टी का बर्तन में परमेश्वर डालना चाहता है। इसलिए आपको मालूम है, परमेश्वर का दास पॉल सॉल, परमेश्वर ने, अगर आप प्रेरितों का किताब 9 अध्याय उसका 15वां वाक्य पढ़ेगा तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने किसके लिए सौल को चुना। वो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए। उसमें लिखा है सौल राजाओं का मध्य में, फिर अन्य जातियों का मध्य में, इजरायलियों का सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या पढ़ा हमने इसमें हमने क्या पढ़ा? मेरा चुना हुआ पात्र। एक पात्र है, एक बर्तन है। चरित्र लोग कहता है परमेश्वर का दास पॉल, ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक। चरित्र कहता है परमेश्वर का दास पॉल 14 बड़ा बड़ा जहाजों का मालिक था। कितना जोर से? 14। पर प्रभु एक योग्य बर्तन पौलुस को बनाने के बाद उसका पास आखिर में क्या बचा मालूम है? 1-2 कंबल, उसने लिखा गया हुआ 2-3 किताब, बस, और उसका खुद का शरीर। क्या था? एक दो भी नहीं होगा, क्योंकि किताब से फरक कर जिसको चलना है इधर उधर। एक चटाई होगा, कंबल होगा, कुछ किताब होगा और उसका खुद का शरीर होगा। पर उसका पहले कितना जहाजों का मालिक था? 14। सोना था। अभी क्या बनाया? एक कंबल, 3-4 उसने लिखा गया हुआ किताब, और उसका खुद के शरीर के अलावा पौलुस के हाथ में अभी कुछ नहीं। 14 जहाजों का मालिक था। कुछ लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा से भरने के लिए इस धरती पर शायद ज्यादा पैसा वाला नहीं बनाएगा, रोज का रोटी देगा। कभी कभी जिसको प्रभु भयानक तेजस का सामान इस्तेमाल करना चाहिए, एक वक्त का रोटी भी उसको नसीब नहीं होगा, परंतु उसकी एक प्रार्थना का द्वारा मुर्दा जी उठना शुरू होता है। यही पौलुस के पास था। 14 जहाज को त्याग कर, 1-2 कंबल लेकर, चटाई को लेकर, किताब को लेकर, कल में खाएगा इसका विचारने पर एक ही, जिसने इस बर्तन के अंदर जो चीज भरा है ना, उसको मुझे दुनिया में प्रकट करना है। ऐसा प्रकट करने के लिए कुछ लोगों को घर के अंदर ही
परमेश्वर घुमा रहा है। क्या कर रहा है? एडी 64 में न्यूरो चक्रवर्ती भयानक विश्वासी लोगों को तलवार से कट 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 करके चला गया हो, पर पौलुस को मालूम है मुझे यीशु मसीह के लिए मैं रोग लगकर नहीं मरेगा। एक तो गला नहीं तो टांग, नहीं तो मेरे को मर्डर होकर ही मैं कट जाएगा। इसलिए पहले तिमोथी को बोला मैं एक पीने के पानी के समान मैं अभी बहना शुरू हो चुका हूं। उसको मालूम है मैं आज नहीं तो कल में मरने वाला है। आपको मालूम है चरित्र कहता है पौलुस कैसा मरा, बाइबल में उसका कोई भी लिखा पढ़ी नहीं है, परंतु चरित्र पढ़ने के बाद रोम के न्यूरो ने उसको हाथ पैर में पूरा चेन से बंद दीवारों के अंदर डाल कर रखा। आखिर में परमेश्वर का दास पौलुस का सिर काट कर एक एक अंग काट कर अलग 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 जगह में फैला दिया। क्या बना वो परमेश्वर के लिए? क्या बना? एक। इसलिए प्रभु गर्व से बोला, प्रेरितों की किताब 9 अध्याय में जो ने मैं आपको पढ़वाया, देख मेरा क्या है, वो मेरा चुना हुआ एक बर्तन है, मेरा सबसे बेस्ट बर्तन है। आज सोच मुझे एक साधा बर्तन बनना है क्या मुझे सबसे बेस्ट बनना है? अगर बेस्ट बनना है उतना ही क्या पीसने का चीज क्या है? जाता में तुझे पीसेगा, परंतु डर मत, बीच बीच में पवित्र आत्मा के अभिषेक भी छिड़केगा। डर मत, हाथ रखकर तुझे आकार देना शुरू कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी पौलुस आज हमारे मध्य में जीवित नहीं है, तो भी पौलुस की जीवन की चरित्र के द्वारा आज भी पौलुस हमारा मध्य में है। पौलुस महान था बोलकर आज मैं पौलुस का नाम ले रहा है। उसकी जिंदगी की गवाही के द्वारा अनेक लोगों को नया जीवन जीने के लिए एक बल मिलता है, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का एक योग्य पात्र था। योग्य पात्र नहीं, पौलुस हमेशा कुंभार के हाथों में पड़ा था बोलकर नरक तक पौलुस को हाथ नहीं लगा पाया। आमीन। इसलिए गला काटने तक परमेश्वर के लिए विश्वस्त था। पौलुस की वही सामर्थ के साथ पुराना नियम में अगर आप आएगा तो पहला राजा 17 अध्याय में एक व्यक्ति, आपको अच्छा से मालूम है, उस व्यक्ति का विषय में कोई भी चरित्र बाइबल में हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता, परंतु पहला राजा 17 अध्याय में वहां पर लिखा गया है तिशबी से कौन? तिशबी से कौन आया? एलिया आया। किसका सामने आया? आहाब राजा का सामने आकर खड़ा रहकर बोलने लगा, जब तक मैं ना कहूं तब तक ना बारिश होगा ना मेघ होगा। अगर आहाब का विषय में पढ़ेगा तो आहाब एक नामधारी यहूदा का राजा था। नामधारी इसलिए बना, परमेश्वर ने इजरायलियों को एक नियम दिया था कि अन्य जाति स्त्रियों का साथ में कदापि तुम शादी नहीं करना, परंतु अपने बुद्धि के घमंड के द्वारा, पैसा का लालच के द्वारा इजबेला नामक एक अन्य जाति स्त्री के साथ में शादी किया। इजबेला बहुत पैसे वाली थी। उसने शादी होने के बाद इज़राइल में उसने अपना धन दौलत से भी बढ़कर उसने अपना महल में रखा गया हुआ आहाब, अशेरा, बाल, अशेरा, अलग 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 मूर्तियों को लेकर परमेश्वर का राज्य इज़राइल इसके अंदर कदम रखा।
परमेश्वर ने ऑलरेडी आहाब राजा को पहले मना कर चुका था। एक इजरायलियों को ऑलरेडी एक व्यवस्था मिल चुका था, अन्य जाति स्त्रियों का साथ में तुम कदापि शादी नहीं करना। परंतु आहाब राजा ने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ समझकर इजबेला की खूबसूरती, इजबेला की शायद धन दौलत को देखकर इजबेला से शादी किया। परंतु इजबेला इतनी क्रूर एक रानी थी, उसने केवल अपना संपत्ति नहीं परंतु उसने अपना महल में बाप का घर में रहने वाला बाल, अशेरा, इनकी सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर वो इजराइल में यहूदा देश में आई और उसने अपना पति जो परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा है आहाब, उसको भी मूर्ति पूजा करने के लिए मजबूर हुआ। जैसा आहाब भी इजबेला का साथ में मूर्ति पूजा करने लगा, आहाब भी परमेश्वर का नजरों में गिर गया। इसलिए आहाब के अंदर एक डर पैदा करने के लिए तिशबी में रहने वाला एक एलिया, जिसका कोई चरित्र बाइबल में है ही नहीं, जिसका कोई बैकग्राउंड बाइबल में नहीं है, परंतु पहला राजा 17 अध्याय में शुरुआत में पढ़ने का समय मैं तिशबी एलिया, जब तक मैं ना कहूं हे आहाब ना बारिश होगा ना मेघ बरसेगा। एक राजा को डराने के लिए तिशबी में रहने वाला एक व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा किया जिसको कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। एलिया को कुछ फैमिली बैकग्राउंड था क्या? नहीं था। परंतु आपको मालूम है, मैं ऐसा बोलने का समय आप बोलेगा इसको कौन सा मिट्टी का बर्तन बनाया। केवल एक ही शब्द आहाब को जाके बोल, जब तक मैं ना कहूं ना बारिश गिरेगा ना मेघ बरसेगा। फिर परमेश्वर ने एलिया को बोला, एलिया चल जा, उठ, निकल, वापस आ कुंभार के चक्र के ऊपर कैरित में जाके छुप। जब तक मैं ना बोलूं कैरित से बाहर निकलना नहीं। कैरित में बहने वाला नाला से तू पानी पीने का, उससे भी बढ़कर तुझे 3.5 वर्ष खाना खिलाने के लिए मैंने कौवा को भी आज्ञा दे चुका है। उसका क्या बोलते, उसका चोच ही बोलेगा ना, उसका चोच से लेके आने वाला खाना को तुझे खाना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए उसको छुपाया? क्या बनाने के लिए छिपाया? एक बर्तन बनाने के लिए छिपाया। बोला नाले का पानी पी, 5 स्टार होटल से नहीं, किसका हाथ से तू खाना ले? हाथ से भी नहीं, चोंच से। किसका? जोर से। कौवा दांत घिस के रोज आता है क्या? आजा राजा हॉल का अपोजिट में 3 स्पाइस होटल है, उसके भी पीछे एक अच्छा सुंदर नाला है, उसमें बहुत सारा सुंदर डुक्करे मिलेगा। उस डुक्कर के ऊपर सवार करने वाला कौवा मिलेगा। वो कौवा लेके आने वाला खाना खाने के लिए तुझे हिम्मत है क्या? है? मैं बोलता हूं मुझे नहीं है। मुझे मालूम है कौवा कोलगेट से तो दांत घसता नहीं, संडास के अलावा कुछ खाता नहीं। पर अगर परमेश्वर ने बोला तुझे एलिया कौवा से ही खाना है, कौवा से ही खाना पड़ेगा। क्यों मालूम है? तू एक बर्तन बनने के लिए। कैरित में छुप के रहने के लिए परमेश्वर ने बोला, पर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एलिया ने परमेश्वर से कुछ सवाल ना करते हुए आत्मिक फिर से कुंभार के चक्र में बैठा। कैरित में कुंभार जैसा बोला उस बातों को मानकर चला। इसलिए एलिया एक महान भविष्यवक्ता जाना जाता है, क्योंकि 3.5 वर्ष तक उसने एक बारिश को एक प्रदेश के ऊपर गिरने के लिए रुकावट डाल दिया। आमीन।
उसके बाद साराफत की विधवा का पास जाने के लिए परमेश्वर ने बोला मैं केवल भागते भागते जा रहा क्योंकि मुझे कंप्लीट करने के लिए नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला साराफत की विधवा का पास से तुझे क्या करना है, तुझे खाना खाना है। एलिया जब पहले बार साराफत की विधवा से मुलाकात करने का समय एलिया को देखकर तुरंत वो विधवा बोलने लगी, हे स्वामी। स्वामी इसलिए बोला क्योंकि उस जमाने पर एक भविष्यवक्ताओं के लिए एक कपड़ा होता था, रोम से बना हुआ एक कपड़ा होता था। जिस व्यक्ति का शरीर पर वो भयानक कपड़ा होता था मालूम पड़ता था ये एक भयानक भविष्यवक्ता थे। इसलिए एलिया को देखकर बोला स्वामी। तब एलिया ने बोला तू घर पे जा, एक ब्रेड मेरे लिए बनाकर लेके आ। कुछ लैंग्वेज में लिखा है, ट्रांसलेशन में लिखा है रोटी बनाकर लेकर आ। उसने बोला मेरे पास थोड़ा आटा, डब्बा में थोड़ा सा आटा, तेल का कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है, मैं लकड़ा जमा करने के लिए इधर आया है ताकि मैं इस लकड़ा को जलाकर रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खा के मर जाए। पर एलिया ने उसको बोला जितना मैंने बोला उतना पहला कर। ऐसे ही बोला जैसा मैंने बोला, जितना मैं बोला है ना पहले उतना तो कर। हम उतना ही ना करने के कारण परमेश्वर ने हर दरवाजा हमारे लिए बंद कर चुका है। इसलिए कोई भी अवस्था में आशीषों को स्वीकार करने के लिए हमें नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जिद के कारण, हमारी बुद्धि में आया हुआ काम हम करने के कारण कोई भी आशीषों में कदम रखने के लिए इन दिनों में विश्वासी को हो नहीं रहा। परंतु साराफत की विधवा के लिए धन्यवाद, जैसा एलिया ने बोला जा बनाकर लेकर आ, वैसा ही साराफत की विधवा जाकर तुरंत रोटी बनाकर एलिया को लेकर आया। एलिया ने वो रोटी खाया। परमेश्वर का वचन में लिखा है क्योंकि रोज रोज दिन रात जब जब एलिया को भूख लगता था उस छोटा सा डब्बा में से कभी वो आटा खत्म नहीं हुआ, वो तेल का कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ। जब तक बारिश नहीं गिरा तब तक साराफत की विधवा का राशन कभी भी बंद नहीं हुआ। परंतु एक चीज हुआ, एलिया खाते 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 हैं एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद उधर वचन में लिखा है उसका बेटा का श्वास निकल गया। तुरंत वो साराफत की विधवा एलिया को देखकर बोलने लगा तू क्या मेरा पाप को प्रकट करने के लिए आया क्या रे? मेरा बच्चा को तूने मार डाला क्या, या तेरा परमेश्वर ने मार डाला क्या? ऐसा बोलने के कारण तुरंत एलिया उस बच्चे को उठाकर अपना उसका ऊपर का कमरे में लेकर गया और घुटना टेक कर 3 बार भयानक चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सामने गिर पड़कर रोना शुरू हुआ। तुरंत एलिया जैसा आंख खोलकर देखा वो मरा हुआ बच्चा यीशु मसीह का नाम से अगर उस दिन जिला है तो तेरी आत्मिक जिंदगी को जिलाने के लिए परमेश्वर तुझे चक्र में आज से डालने जा रहा है। विधवा तुरंत बोलने लगा मेरा पाप को तू प्रकट करने के लिए आया क्या? देख मेरा बेटा मर चुका। आत्मिक गहराई बातों को आप भी समझने के लिए कोशिश करना। तुरंत उसका 24वां वाक्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो। हाँ, सब लोग ध्यान खोलकर कान को खुला रखना। स्त्री ने एलिया से कहा अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है शुरुआत में तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का जन है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन तू परमेश्वर का एक मनुष्य है और
और यहोवा का जो वचन और यहोवा का जो शब्द तेरे मुंह से निकलता तेरे है मुंह से निकला वह सच होता है। वो सच होता नहीं, वो क्या है? वो केवल सत्य है। क्या है? सत्य है। फिर से पहले बोला तू हमको मार डालने के लिए आया क्या, पर उस शक्ति के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उसका बेटा जिलने के बाद 24 वाक्य में वो विधवा कह रहा है, हे स्वामी अब मुझे मालूम पड़ा तू ही सच्चा परमेश्वर का मनुष्य है, क्योंकि तेरे मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का शब्द वो क्या है? वो सत्य है। क्या है? जोर से बोलो, वो क्या है? सत्य है। क्या है? वो सत्य है। परंतु मैंने बुधवार को कहा, शुक्रवार को मुझे इतना याद नहीं आ रहा, पर मैंने कहा था 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 वाक्य में लिखा है, बाइबल में रहने वाली हर एक वचन वो यहोवा परमेश्वर का श्वास है। क्या है? क्या है? क्या है? श्वास है। 2 तिमोथी 3 का 16 में लिखा है, सारा वचन यहोवा परमेश्वर का श्वास है। वो सब ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगा, NIV में मिलेगा, नहीं तो NKJV में मिलेगा। उसमें लिखा है ये सारा वचन ये यहोवा परमेश्वर का श्वास है। वो स्त्री बोलने लगी, तेरा मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का शब्द वो सत्य नहीं, वो जीवित श्वास है। क्योंकि उससे पहले परमेश्वर एलिया को एक बर्तन का रूप में बनाने का पहले कैरित में इसलिए छिपाया क्योंकि परमेश्वर को मालूम है सारा फत में एक विधवा का बच्चा को मेरा नाम से, मेरा वचन की सामर्थ से तुझे जिलाना है। क्योंकि मेरा वचन श्वास बनकर उस बच्चे के अंदर जिस दिन व्यापार होगा वो बच्चा जीवित होकर अपना मां के सामने खड़ा रहेगा। वैसा मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरी सेवकाई की शुरुआत का पहले, तेरी आत्मिक जीवन की शुरुआत की पहले परमेश्वर ने तुझे एक कोना में इसलिए बिठाया है ताकि परमेश्वर की वचन में छिपा गया हुआ उस परमेश्वर की श्वास तेरा होठों का द्वारा बाहर निकालने के लिए, मरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर की वचन की शक्ति के द्वारा जिलाने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम में, अलग अलग दुविधा में, अलग अलग कठिनाइयों में परमेश्वर डालकर चक्र को दिन रात घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, केवल एक ही बातों के लिए, उसकी जीवित वचन, उसका जीवित श्वास, सत्य श्वास तेरे द्वारा मरा हुआ लोगों पर व्यापार होने दे। Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए प्रभु ने बोला कैरित में छिप के बैठ। क्या बैठ? कैरित में तू छिप के बैठ, नाला में से पानी पी, कौवा का मुंह से खाना खा। तुझे इसलिए कौवा का मुंह से खाना खाना है ताकि जब तू तेरे मुंह से अधिकार से मेरा वचन को प्रचार करने के समय, मेरा वचन को तेरे मुंह से निकालने के समय, मैं अपनी वचन श्वास का रूप में मरा हुआ व्यक्तियों की शरीरों में डालकर मैं तेरे द्वारा उनको जिलाना शुरू करेगा। अभी भी तू मरा हुआ अवस्था में बैठा है तो समझ, अभी तक कुंभार ने उसकी चक्र में तुझे डाला नहीं, परंतु आज बोल परमेश्वर को, प्रभु मुझे उस चक्र के ऊपर तू डाल ताकि मैं आकार लेकर इस बर्तन में तेरी अभिषेक से भर, तेरी सामर्थ से भर, तेरी वचन की शक्ति से भर, ताकि इस मरा हुआ दुनिया में लोगों का सामने में एक यीशु मसीह बोलने का समय मरा हुआ लोग आत्मा में जी उठकर इस जगह में एक बड़ी गवाही के लिए तैयार हो सके। ऐसा तेरी आत्मा में तुझे दृढ़ विश्वास है तो समझ तू अभी भी कुंभार के हाथों में ही है, उसका हाथों का बाहर तू अभी तक गया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया एक बर्तन का समान बन गया। आहाब का घोड़ों को घास खिलाने के लिए जब कोई खाना नहीं था, परंतु उस समय भी साराफत की विधवाओं का द्वारा परमेश्वर अपना बेटा भविष्यवक्ता एलिया को अपना पेट भरा रहा है। परंतु जब
एलिया की शुश्रूषा की समाप्ति आने लगा, तुरंत एलिया ने आहाब को बोला, करमेल पर्वत में जरा तू आ थोड़ा देर के लिए। क्या बोला? थोड़ा देर के लिए जरा आ। तू बाल को भी आराधना कर रहा है, अशेरा को भी आराधना कर रहा है। बाल का 450 भविष्यवक्त, अशेरे का 400 भविष्यवक्तों को तू लेकर करमेल पर्वत में तू खड़ा रहने का, तू 2 नाव में टांग डालकर चल मत। आहाब, अगर बाल ईश्वर है तो उसका तू पीछे चल, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा ईश्वर है तो तू उसका पीछे चलने का। करमेल पर्वत में आ। बाल अशेरे का भविष्यवक्त लोग सुबह से लेकर रात तक चिल्ला चिल्ला कर बोलने का समय उन्होंने अर्पण किया हुआ याग के ऊपर एक बूंद ना पानी गिरा ना आग गिरा, पर एलिया अधिकार से स्वर्ग की ओर देखने के समय वेदी में अर्पण किया हुआ पानी के साथ उस अर्पण को परमेश्वर ने स्वीकार किया। चरित्र में पहली बार देखने के लिए मिलता है, हम केरोसिन के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, सूखा लकड़ा के ऊपर हम आग जला सकते हैं, परंतु पानी के ऊपर जलाया हुआ आग था एलिया का द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। एलिया का द्वारा प्रकट करने का इसलिए कारण था, एलिया कुंभार के हाथों में रहने वाला एक बेस्ट बर्तन बना। इसलिए तकलीफ परेशानी आने का समय रो मत, कुंभार के हाथों में तू सेफ है। क्यों सेफ है? एकदम अच्छा बेस्ट बर्तन के रूप में तुझे परमेश्वर बाहर निकालने जा रहा है। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर यही चाहता है, कौन मेरा नाम को लेकर चलेगा। पौल ने अपना सारा संपत्ति को त्याग कर एक कंबल, चटाई और किताबों को लेकर मसीह के लिए रोम में मरने के लिए गला काटने तक पौलुस विश्वस्त रहा। मैं और आप परमेश्वर के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे, पर एक तो कर, अपना कमरा में बंद करके कुछ घंटों तेरा परमेश्वर का साथ में बिता कर तू देख, अन्य भाषा में तो तू बात करके देख। मैं बोलना चाहता हूँ, कल तक तूने महिमा जो तेरे शरीर में अनुभव नहीं किया, जो दर्शन तू आज तक देखा नहीं, वो दर्शन, वो भाषाएं, वो दर्शन सपना का द्वारा, अलग अलग वरदान के द्वारा कुछ व्यक्तियों की इस मिट्टी का बर्तन में परमेश्वर दिन प्रतिदिन भरना शुरू होगा। आया है, इस समय हम खड़े हो जाए। हो